सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है बेटा? x cos of y by x plus y sin of y by x into y dx is equal to y sin of y by x minus x cos y by x x dy। हम आजकल कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमें पहले ये चेक करना है कि भाई ये होमोजीनियस है या नहीं है। उसके बाद हमने इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास y by x की फॉर्म में टर्म है तो भाई हमने dy by dx की फॉर्म एक तरफ रखनी है और एक तरफ फंक्शन रखना है। तो अब हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स कर चुके हैं। तो अब हम इसे थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। अब हम इनके हिंट्स लेंगे और जो बीच में मैं कुछ स्टेप्स छोड़ दूंगी वो आप अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि ये जो कंप्लीट टर्म है अदर देन dx जो टर्म है उसे मैं a मान लूँ, अगर a dx, ओके। और dy के साथ जो कंप्लीट टर्म है भाई मैं इसे b मान लूँ। क्या मान लूँ? b dy, ठीक है। तो मैं dx को इधर ले गई और b को इधर ले आई, तो बेटा जी ये बन गया a बाई बी इज इक्वल टू dy बाई dx। और मैं इसी स्टेप को ऐसे भी लिख सकती हूँ कि dy बाई dx इज इक्वल टू a बाई बी। क्लियर? तो अब हम वन स्टेप में, मैं ये क्यों बताया आपको कि मैं अब वन स्टेप में dy बाई dx ला रही हूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लिखा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब आप ये ना कह दें कि dy इधर नहीं है, dy उधर है। और इस टर्म को, इस कंप्लीट टर्म को, ये टर्म को मैं इसके डिनोमिनेटर में लाऊंगी, बट मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, सेम लाइक दिस, कि पहले मैं b को इधर लाई, ऐसे ही इसको उधर ले जाऊंगी। तो ये दोनों हो गई, फिर मैंने इन्हें पलट दिया, ठीक है। फिर मैंने इन्हें पलट दिया। भाई पलटने में कोई दिक्कत नहीं है, भाई x इज इक्वल टू वाई लिख लो या y इज इक्वल टू एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो dy बाई dx क्या बनेगा? ये टर्म ऊपर रहेगी x cos ऑफ y बाई एक्स प्लस y साइन ऑफ y बाई एक्स, और पूरे के बाहर y, और ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी y साइन ऑफ y बाई एक्स माइनस x कॉस ऑफ y बाई एक्स, और डिनोमिनेटर में x। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा है नहीं क्वेश्चन, आप ध्यान से देखें। हर टर्म के नीचे हमें यहाँ y के नीचे x चाहिए, तो ये वाली जो टर्म है हमारी, ये जो x है इसे तो हम यहाँ ले जाते हैं। क्लियर? भाई हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और न्यूमरेटर में से भी x कॉमन ले लीजिए और डिनोमिनेटर में से भी। तो देखिए जरा, न्यूमरेटर में से x कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा? cos ऑफ y बाई एक्स। यहाँ x कॉमन आ गया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, भाई y से भाग हो जाएगा, x से भाग हो जाएगा तो y बाई एक्स, और ये हमारा बन जाएगा बेटा जी साइन ऑफ y बाई एक्स। और पूरी टर्म के बाहर भी आपका क्या चल रहा है? y बाई एक्स। और न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में से भी आप वो ले लीजिए, उल्टा बोल गए, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से भी आप x कॉमन ले लीजिए। तो भाई ये क्या बन गया? y बाई एक्स साइन y बाई एक्स, और x से x कैंसिल हो गया, और ये बन गया बेटा cos y बाई एक्स। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और हर टर्म y बाई एक्स में आ रही है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और हम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, जहाँ हमने y को vx रखा था और y डैश क्या हो गया था? v प्लस एक्स वी डैश, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, आप इसे अपने नोटबुक में प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो ये बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दे बेटा, cos v, फिर y बाई एक्स की जगह v, फिर साइन v, फिर v, और डिवाइडेड बाय, देखे ध्यान से, y बाई एक्स, फिर v, देख लो भाई ध्यान से, और ये क्या बन गया? साइन v माइनस कॉस v। इतनी बड़ी टर्म अब आप कहोगे तो बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, लेकिन जब आप आगे करोगे अपने आप ये शॉर्ट होता जाएगा। कैसे? अब ये v जो लेफ्ट में है प्लस में है, जब आप इसे राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवीजन में माइनस में आ जाएगा।
एलसीएम ले लीजिए। अब आप एलसीएम जब यहाँ लेंगे तो आप ना डायरेक्ट ले लेना। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं फिर ब्रैकेट खोलते हैं, 3-4 स्टेप यहीं बना देते हैं। आप इसको एलसीएम लीजिए। आपका एलसीएम क्या बना भाई, v साइन v माइनस कॉस v। तो ये टर्म पूरी आएगी, इसको ऐसे मत लिखो, ओपन करके डायरेक्ट लिख दो भाई v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v। भाई v को इससे मल्टीप्लाई करो तो v कॉस v प्लस भाई v स्क्वायर साइन v हो गया। और 1 से जब इसको डिवाइड करोगे कंप्लीट टर्म एज इट इज आएगी। न्यूमरेटर यानी v से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का v जब v साइन v से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का v स्क्वायर साइन v। और भाई माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा जी, v कॉस v। तो यहाँ हमने कम से कम एक स्टेप अपना बचा लिया है डायरेक्ट, इसको दोनों से माइनस v को इन से। देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v और v कॉस v और v कॉस v ये क्या बन गया 2v कॉस v। क्या बन गया 2v कॉस v। न्यूमरेटर में हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं इधर। तो x dv बाई dx, x dv बाई dx आपका क्या बना, देखो ध्यान से जरा, v कॉस v और v कॉस v क्या बन गया, 2 बार आ गया तो ये बन गया 2v कॉस v। कुछ बच्चों को ये लगे ना जल्दी है तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, 1 की बजाय आप 0.75 कर लीजिएगा, क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को बहुत कर चुके हैं पीछे। अब तो सारा कैलकुलेशन वर्क है वो आप इजीली कर सकते हो। और ये बन गया बेटा v साइन v माइनस कॉस v, v साइन v माइनस कॉस v। पलट दीजिए, लेफ्ट राइट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टर्म ऊपर आ जाएगी v साइन v माइनस कॉस v और ये टर्म नीचे आ जाएगी 2v कॉस v, साथ में आ जाएगा dv, x राइट में चला जाएगा, क्या बन जाएगा भाई 1/x dx। साथ में क्या करना है, अगले स्टेप में करना है, यहाँ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान देना भाई, वो तो log x बन गया, इसका क्या करें, इसका क्या करें, 2 टर्म है, एक नीचे सेपरेट करो, सिंपल बीजगणित सिंपल अलजेब्रा लगाओ। भाई अपना सिंपल अलजेब्रा क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की टर्म है कि x माइनस वाई बाई जेड, तो ये क्या बन जाती है x बाई जेड माइनस वाई बाई जेड। सो ही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ भी हम सेपरेट कर रहे हैं। बस ये जो 1/2 है ना, ये थ्रू आउट बाहर ले लेना, 1/2 को थ्रू आउट बाहर ले लो। v साइन v के नीचे v कॉस v, v से v कट गया, साइन v बाय कॉस v क्या बन गया टेंजेंट v, माइनस कॉस v के नीचे ये दोनों टर्म आएंगी तो कॉस v से कॉस v कट गया और बेटा जी ये क्या बन गया 1/v dv और ये बन गया 1/x dx। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितनी आसान है। अब देखिए जरा ध्यान से इंटीग्रेशन को, 1/2 तो भाई अपना बाहर है, टेंजेंट थीटा इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग कॉस थीटा, तो माइनस लॉग ऑफ कॉस v माइनस लॉग ऑफ मॉड v, राइट साइड में लॉग ऑफ मॉड x। और क्योंकि हमारी सभी टर्म्स लॉगरिथम में हैं तो हम क्यों ना कांस्टेंट को भी लॉगरिथम में ले लें, तो ये हो गया प्लस में log c, या आप c डैश कर दीजिए। लास्ट में हम देखते हैं कुछ भी चेंजेज अगर आते हैं तो उन सबको मिक्स करके फिर हम c डैश को c में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए कि कांस्टेंट को तो एक तरफ रख लीजिए, और बल्कि उससे पहले ये जो 1/2 है ना, इस 1/2 को 2 को राइट में ले जाइए, डिनोमिनेटर में राइट में हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि माइनस का साइन और जो डिनोमिनेटर में बटा में जो टर्म आती है उसको क्लियर कर दो, तो दोनों तरफ या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 को राइट में ले जाओ, समझ रहे मेरी बात को। और इन दोनों में से साथ के साथ माइनस भी कॉमन ले लो, तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ कॉस v प्लस लॉग ऑफ मॉड v। क्लियर, लॉग ऑफ कॉस v प्लस लॉग ऑफ मॉड v, और ये जो 2 है वो इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ मॉड x और प्लस 2 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ c डैश। ये अब यहाँ 2 को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे काम आएगा।
ये log m जमा n है, गुणा में हो जाएगा, तो ये यहाँ माइनस का साइन है। आप नहीं, माइनस का तो साइन, हाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया था, माइनस हमने कॉमन, इसको ले जाओ राइट साइड में या यहीं रहने दो, माइनस लॉग ऑफ कॉस v गुणा v। क्लियर? और इस माइनस को राइट में ही ले जाओ, बेटर रहेगा। कैसे? ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ, ध्यान दे मैं दो काम कर रही हूं, ये पावर यहाँ 2 थी, इसे मैं ऊपर ले गई, log x स्क्वायर बन गया, और यहाँ से माइनस यहाँ ले गई, तो वो माइनस अब यहाँ भी जाएगा और ये बन जाएगा log ऑफ c डैश का स्क्वायर। ये माइनस है, फिर इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और प्लस फिर मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो log ऑफ, ध्यान दें, cos v गुणा x स्क्वायर, और माइनस को फिर ऊपर ले जाओ तो log ऑफ c डैश की पावर -2। log दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लॉगरिथम को कैंसिल करने के लिए हम बोथ साइड्स e लगाते हैं, अदरवाइज आपके पास सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर log x log y के इक्वल है विद सेम बेस, तो x भी y के इक्वल होता है। अब इससे log से log खत्म, काटना नहीं है, काट के नहीं दिखाना है, डायरेक्ट। साथ में क्या करना, अब मैं v की जगह y बाई एक्स भी रख रही हूँ, तो बेटा जी ये बन गया cos ऑफ y बाई एक्स एक टर्म, y बाई एक्स दूसरी टर्म, x स्क्वायर तीसरी टर्म, और ये जो कंप्लीट कांस्टेंट था इसको मैंने c नाम दे दिया। x से x कैंसिल हो गया और ये बना x गुणा y इंटू में cos ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू c, और ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है बेटा जी, देन टेल मी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक तो आपने निकालने में जनरल सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड आपने निकालने हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो कि और भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर को ना बीच में भी कहीं भी रोककर अपना c की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका लास्ट आंसर उसी फॉर्म में आ जाता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 हमने अभी किया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा जी, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए साइन के साथ y बाई एक्स है और इसे आप उल्टा नहीं कर सकते। इट मीन्स हमें हर टर्म y बाई एक्स में चाहिए, तो लेफ्ट में dy बाई डी एक्स ही होगा हमारा। क्यों ना यहीं कर दें इसको, राइट में भाई क्या बन जाएगा, चलिए कर ही देते फटाफट से। x y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ले गई, तो ये तो प्लस का हो गया, और माइनस x साइन ऑफ y बाई एक्स। क्लियर? इस x को राइट में ले जाइए, यहां से हटा दीजिए, यहां भी x और यहां भी x। ठीक है भाई, शॉर्ट में चल रहे हैं अब हम। आपने अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं, एक एक स्टेप आपने वहाँ शो करना है, क्योंकि एग्जाम में आप हर टाइप का एक ही क्वेश्चन दे के आएंगे, करके आएंगे, और वो क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ आप ये ध्यान ना दें कि ये किस तरह चल रहा है। तो ये y डैश आ गया, क्लियर? अब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, क्या बन गया भाई, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस साइन वी, v से v कैंसिल हो गया, और ये क्या बन गया, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वी। साइन को लेफ्ट में लाओगे 1 बटा साइन, और 1 बटा साइन क्या बनता है, कॉसिकेंट v डी वी बराबर 1 बटा एक्स डी एक्स। माइनस को कोशिश करो कि राइट साइड में ले जाओ, वो हमें आसानी देता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ कॉसिकेंट v माइनस कोटेंजेंट v का मॉडुलस, ये बन गया माइनस लॉग ऑफ मॉड x प्लस लॉग ऑफ c या c डैश, एज यू विश। आप c डैश को बाद में भी कर सकते हो। ये log m घटा log n, तो ये बन जाएगा log m बाय n। ठीक है भाई, शॉर्ट में चलेंगे अब हम थोड़ा सा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। c बाई एक्स, और दोनों तरफ log से log कैंसिल हो जाएगा, और यहां आप सिर्फ क्या रख दीजिएगा, y बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स। आपका मन करे x को यहां ले आइए, इज इक्वल टू c। क्लियर?
कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपलेस्ट जिसे हम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा। अब हम करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है, अब हम देखते हैं। y dx, क्वेश्चन नंबर 9 देखें बेटा, y ऑफ dx प्लस x log ऑफ y बाई एक्स, फिर से वही y बाई एक्स आ गया, x log ऑफ y बाई एक्स dy, ध्यान दें, माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0, माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0। देखो ना, फिर से y बाई एक्स है भाई, y बाई एक्स है तो हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। मतलब हमें एक तरफ dy बाई dx रखना है, एक तरफ बाकी की सारी टर्म्स रखनी है। तो ये दोनों तो एक ब्रैकेट में हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये तो dy की टर्म है, कॉमन ले लो, तो ये बन गया x, ठीक है, x log ऑफ y बाई एक्स माइनस 2x, और बेटा पूरे के साथ dy, दोनों टर्म इकट्ठी ले ली, dy को मैंने बाहर कर दिया, और इसको अब मैं ले जा रही हूं राइट साइड में, माइनस y dx। क्लियर। अब ये dx तो नीचे आएगा और ये टर्म यहां जाएगी, लेकिन उससे पहले होमोजीनियस शो करना है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, x से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ x से डिवाइड। अब आप जब इसे x से डिवाइड करोगे तो ये x खत्म, ये x खत्म, और यहां आपका x आ जाएगा, गॉट इट। और ये टर्म इधर आ जाएगी। अब देखिए एडजस्टमेंट, देखिए जरा भाई, ये तो हो गया dy, बेटा ये हो गया dx, और ये टर्म के नीचे ये टर्म आएगी, समझे मेरी बात को। तो इसको तो ऊपर रख लो, माइनस ऑफ y बाई एक्स, और इसको नीचे ले आओ, log ऑफ y बाई एक्स माइनस 2। क्यों ना हम इस माइनस को खत्म कर दें पहले, तो हम इसे कैसे खत्म करें भाई, इसको नीचे एडजस्ट कर दो भाई, यहाँ है ना, नीचे ले आओ, 2 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस लॉग ऑफ y बाई एक्स, विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन फिर से वही आ जाता है, y की जगह vx पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v बाय 2 माइनस लॉग, ये v, ये 2, ये लॉग v। अब इस v को अगले स्टेप में आप राइट साइड में ले जाइएगा। अगले स्टेप में बार बार मैं एक बात आपको बोल रही हूँ, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस लॉग v, एलसीएम आया तो ये बना v माइनस 2v, और बेटा जी माइनस माइनस प्लस v ऑफ लॉग v। क्लियर यहाँ तक। फिर अलजेब्रा लगेगा, v में से 2v गया, माइनस का v, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का v आ जाएगा। ऑर्डर चेंज कर दीजिए, ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर आएगा 2 माइनस लॉग v। ध्यान दें, बल्कि मैं पहले यहाँ एडजस्ट करती हूँ, माइनस है ना, हम इसमें से माइनस का v कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया 1 माइनस लॉग v। भाई मैंने माइनस v कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 माइनस लॉग v, और डिनोमिनेटर क्या बन गया, 2 माइनस लॉग v। तो जब हम इसको लेफ्ट में लाए तो ऊपर तो बन गया 2 माइनस लॉग v। इस माइनस को नहीं ला रही मैं, ये जो माइनस है इसे मैं यहीं रख रही हूँ, मैं केवल ये टर्म, सिर्फ इतनी टर्म को उठाकर मैं लेफ्ट में ला रही हूँ, ठीक है। तो ये बन गया v इंटू 1 माइनस लॉग v dv, उधर माइनस छोड़ दिया था हमने, ये x इधर चला गया, तो ये बन गया माइनस 1 बाई एक्स dx। और अब हमें करना है बोथ साइड इंटीग्रेट। क्लियर। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, राइट साइड का तो बिल्कुल सिंपल है, राइट साइड में तो क्या आ रहा है, log x आ रहा है, हर क्वेश्चन में यही आ रहा है घूम फिर कर, लगभग अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हर क्वेश्चन में हमारा 1 बाई एक्स आ रहा है। और लेफ्ट साइड के बारे में आपके क्या विचार हैं भाई, ध्यान से देखो, 2 माइनस लॉग v, 1 माइनस लॉग v, और थोड़ा सा और ध्यान दो 1 बाई v, और 1 बाई v log v का डेरिवेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, पुट log v इज इक्वल टू z,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो 1/v dv क्या हो जाएगा, dz। और ये जो इंटेग्रल है हमारा ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे 2 - z, और बेटा ये डिनोमिनेटर में बनेगा 1 - z, और ये dv, ये जो v है ना भाई, इसको यहां से उठा के मैं यहां कर दूं तो क्या रोंग है, कुछ भी नहीं। तो 1/v dv अपना क्या बन जाएगा, dz, और राइट साइड हो जाएगी -1/x dx। क्लियर। अब हम इसको डिनोमिनेटर को यहां से इसको इस टर्म को ही गायब कर देते हैं और आगे चलते हैं। अब ये जो टर्म है ध्यान देंगे 2 और नीचे 1 है, तो 2 को तो हम तोड़ सकते हैं, तो इसी को क्या कर दीजिए 1 + 1 - z/1 - z dz इज इक्वल टू -1/x dx। 1 कर दिया, ये टर्म अलग ये अलग, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर इसके नीचे भी डिनोमिनेटर, तो दो पार्ट्स बन जाएंगे 1/1 - z, और 1 - z से ये कैंसिल होगा, +1 dz इज इक्वल टू -1/x dx। नाउ इंटीग्रेट 1/1 - z क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे log of 1 - z। बट एक चीज अब यहाँ बड़ी ध्यान देने की है कि जब यहाँ -z है तो z का देखिए जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं उसका कोफिशिएंट अगर अदर देन 1 है तो वो डिनोमिनेटर में आता है, तो डिनोमिनेटर में -1 आएगा, वो मैंने यहाँ लगा दिया, और प्लस का 1 का इंटेग्रल हो गया z, ये हो गया -log of mod x, और प्लस में c डैश। क्लियर। अब ध्यान देंगे भाई लॉग की ये दोनों टर्म्स हैं, तो इसको इधर ले आओ, माइनस का है लॉग प्लस का हो जाएगा, लॉग प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये बन जाएगा log x/1 - z। समझ आ रही है मेरी बात भाई, ये माइनस का था इधर ले आए, प्लस का हो गया log m - log n, तो ये क्या बना बेटा जी log of m/n, और प्लस में z इज इक्वल टू c डैश। क्लियर। तो अब z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है log v, तो अब हम यहाँ रखेंगे log v और यहाँ भी रखेंगे log v। ध्यान देंगे मेरी बात पर, तो यहीं कर दूं अब मैं ये करेक्शन, तो देखो बेटा ये मैंने रखा log v और यहाँ भी मैंने रखा log v इज इक्वल टू c डैश। फिर से दोनों लॉग हैं, log m + n, फिर इकट्ठा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा log of x/1 - log v गुणा v इज इक्वल टू c डैश। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? कोई भी डाउट है आप एक बार वीडियो को स्लो करके देखें, फिर भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर लिखें। अब पहले इस लॉग को गायब करते हैं। देखिए सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे गायब नहीं हो जाता जो मैं गायब बोल रही। log x अगर y के इक्वल है तो x क्या होता है, e की पावर y होता है, तो यहाँ से log हट जाएगा और उधर एक्सपोनेंट लग जाएगा हमारा, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा x, ध्यान देंगे, और बल्कि ये देखिए ना v ऊपर है, v ऊपर था तो vx, तो vx हमारा हमने क्या पुट किया था भाई, ध्यान दो, y/x v पुट करते हैं तो vx क्या बन जाता है y, तो ये ऊपर वाली टर्म तो y बन जाएगी और नीचे आ जाएगा 1 - log y/x, तो ऊपर वाली टर्म तो बन गई y/1 - log of y/x और ये हो जाएगा e की पावर c डैश। क्लियर। भाई दो काम इकट्ठे कर दिए मैंने, log हटा दिया तो ये तो बन गया e की पावर c डैश। क्लियर। और vx की जगह y रख दिया और v की जगह y/x रख दिया। इस पूरे कांस्टेंट को c नाम दे दो और इसको राइट साइड में ले जाओ, तो y इज इक्वल टू बन गया c इंटू 1 - log of y/x, जहां आप कंक्लूजन जरूर देंगे कि वेयर e इज टू पावर c डैश को हमने c यूज किया है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आप बस आराम से ना लास्ट तक आप कैलकुलेशन करते चलिए, लास्ट में अपने आप एडजस्टमेंट होती चली जाती है। कई बार हम log का कांस्टेंट नहीं लेते हैं तो वो e में कन्वर्ट हो जाएगा,
और e की पावर समथिंग वो फिर से कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपको कोई मतलब रटना नहीं है आपको कि भाई मैं किस में लॉग लूँ किस में नहीं लूँ, अपने आप होता चला जाता है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए, तो 1 या 2 बार आप करेंगे तो इट विल बी डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई के साथ dx। अब यहाँ आपने ध्यान देना है, e की पावर x बाय वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई इज इक्वल टू 0। एक ही बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की, अगर y बाय एक्स है तो हम लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स रखते हैं, अगर x बाय वाई है तो हम dx बाई डी वाई। और e की पावर में जो x बाय वाई है ना उसे आप भाई y बाय एक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमें dx बाई डी वाई रखना है। तो इसे तो आप लेफ्ट में रखो भाई, ठीक है। 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई के साथ dx, और ये हम ले जा रहे हैं राइट साइड में। ओके, जब ये राइट में जाएगा तो माइनस लगेगा, तो माइनस ई की पावर x बाय वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, dx को यहां रखो, dy को यहां लेके आओ, इस टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया बेटा जी, dx बाई डी वाई। समझे मेरी बात को, इस माइनस को क्यों ना एडजस्ट कर दें, माइनस को अंदर ले जाओ। तो e की पावर x बाय वाई इंटू एक्स बाय वाई माइनस 1, सिंपल भाई। a माइनस बी था, मैंने क्या कर दिया, मैंने b माइनस ए कर दिया, और कुछ खास थोड़ी किया है, ये तो हमें आता है। और ये टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो अब आप ये देखो dx बाई डी वाई, राइट में x बाय वाई एक्स बाय वाई एक्स बाय वाई। आप भूल मत जाना, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने ये भी शो करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है वो होमोजीनियस है या नहीं है। और उसका तरीका मैंने क्या बताया था कि dx बाई डी वाई इधर होना चाहिए, और राइट साइड में सभी टर्म्स ये 0 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन बनना चाहिए। होमोजीनियस फंक्शन क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, ये सब बातें मैंने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से पहले आपको बताई थी। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में उनको जाकर फिर से समझ सकते हो, देख सकते हो। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करें, अगर x बाई वाई है, मैंने आपको ट्रिक बताई है, y बाई एक्स है उसको v रख दो, x बाई वाई है तो उसको v रख दो। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, पुट x बाई वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x क्या हो जाएगा, v वाई डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। क्यों, x को विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं अब हम यहाँ, तो ये बन गया dx बाई डी वाई, v y का डेरिवेटिव 1, y v का डेरिवेटिव dv बाय dy। और इस वैल्यू को अब हम देखिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को अब हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। क्लियर, ये मैं थोड़ा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इस टाइप का दूसरा तीसरा ही क्वेश्चन हमारे पास आया है। तो यहाँ जब हम इसमें पुट करते हैं, इसको नेम दे दीजिएगा, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो dx बाई डी वाई तो क्या बनेगा बेटा जी, v प्लस वाई dv बाई डी वाई इज इक्वल टू e की पावर v इंटू v माइनस 1 बाय 1 प्लस e की पावर v। क्लियर, समझ आया। अब ये v जो यहाँ प्लस में है ये राइट में जाकर फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम के साथ साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, समझे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, v e की पावर v माइनस 1 को करो e की पावर v, ये एज इट इज आएगा। तो माइनस v को 1 से करेंगे माइनस v, और माइनस v को e की पावर v से करेंगे तो माइनस v e की पावर v। क्लियर, v e की पावर v से ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और हमारे पास राइट साइड में 2 नेगेटिव साइन हैं, तो दोनों में से नेगेटिव को बाहर ले लीजिए। और ये टर्म ध्यान देंगे, y dv बाय डी वाई, और माइनस कॉमन ले लिया बेटा, तो ये बन रहा है e की पावर v प्लस v। तो ये बन रहा है e की पावर v प्लस v, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा
1 प्लस ई की पावर। अब सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को क्या कर दो, सेपरेट कर दो। इसे ऊपर ले आइए 1 प्लस ई की पावर वी, इसे नीचे ले आइए ई की पावर वी प्लस वी डी। माइनस का साइन मैंने आपको बहुत बार बता लिया, कोशिश कीजिए राइट में रखें। तो ये यहाँ माइनस ऑलरेडी है और y डिनोमिनेटर में आएगा, dy डिनोमिनेटर में है ऑलरेडी, राइट में जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/y dy। नेक्स्ट स्टेप में आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन वो तो सिंपल है भाई, 1/y लॉग हो जाएगा। लेकिन जब आप यहां बात करते हो तो ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो। e की पावर v का डेरिवेटिव e की पावर v और v का डेरिवेटिव 1 है। ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है। हम ये रिजल्ट बहुत बार कर चुके हैं, यहाँ मैं फिर से लिख रही हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बाय एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस में c आ जाता है। तो ये चीज़ यहीं बिल्कुल ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो ये भी लॉग में आ जाएगा। मॉडलेस ऑफ e की पावर v प्लस वी, ये भी लॉग में आएगा। माइनस ऑफ लॉग y, तो क्यों ना हम कांस्टेंट को भी लॉग में ले लें, बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ c। क्लियर। ये जो माइनस का साइन है भाई इधर आकर प्लस में हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा तो दोनों ही लॉगरिथम क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में हो जाएंगे। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। क्या किया मैंने ये माइनस की टर्म लेफ्ट में लाई, log m प्लस log n दोनों प्रोडक्ट में बदल गए, और उधर लॉगरिथम ऑलरेडी है, लॉगरिथम खत्म हो जाएगा। e टू पावर v प्लस v इंटू वाई इज इक्वल टू c ओनली। v की वैल्यू क्या है, कहाँ पुट किया भाई हमने, ये रहा। v की वैल्यू है x बाय वाई, v की वैल्यू है x बाय वाई। तो ये तो बन जाएगा e की पावर x बाय वाई प्लस x बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू c। सेपरेट कर दीजिए, y को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू ई की पावर x बाय वाई, इससे करोगे y से y कैंसिल, प्लस x इज इक्वल टू c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्लियर। और इससे आगे आपके जो क्वेश्चन हैं वो सब पर्टिकुलर वैल्यू के हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12 ये मैं अब आपको नहीं कराने जा रही हूँ, बहुत ही आसान है। आपने जस्ट इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद चाहे आप बीच में छोड़ दीजिए उसको कि भाई ये लॉगरिथम वगैरह को एडजस्ट ना भी करें, उससे पहले ही आप x की और y की वैल्यू को रख दीजिए, आपको कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट आने के बाद भी आपका क्वेश्चन का आंसर मैच कर जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूं क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान देंगे, जो मैंने स्किप कर दिए वो आप ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। x मल्टीप्लाइड साइन स्क्वेयर y बाय एक्स माइनस वाई इंटू बेटा जी dx। ओके, स्टेटमेंट बड़े ध्यान से लिखनी है। प्लस x टाइम्स ऑफ dy इज इक्वल टू 0 और y पाई बाय 4 है। कब, जब x 1 है। कभी भी स्टेटमेंट को देखकर आपने घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया, मैं कैसे करूं, क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचना। ये चिंता आप पहले कर लोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। y बाय एक्स है, मीन्स हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको जरा सेपरेट कर लो भाई। ये बन गया माइनस का x dy। आगे चलें, यहीं कर दूं, dx को यहाँ से उठाकर मैं यहाँ ले आई और x को यहाँ से उठाकर मैं यहाँ ले आई। समझ रहे हो मेरी बात को। x से x कैंसिल हो गया, ये बन गया साइन स्क्वेयर y बाई एक्स, और बेटा जी ये हो गया माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस dy बाई डी एक्स। माइनस यहाँ लाएंगे तो ये टर्म प्लस की बन जाएगी और ये माइनस की। ध्यान देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस साइन स्क्वेयर y बाई एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। v प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस साइन स्क्वेयर v, v से v कैंसिल हो गया,
और ये बन गया dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वेयर वी। माइनस साइन स्क्वेयर वी को जब नीचे लाओगे डिनोमिनेटर में तो 1/साइन स्क्वेयर क्या बनेगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर वी dv इज इक्वल टू डी एक्स। एक्स की कोई टर्म ही नहीं है हमारे पास। कोसिकेंट किसकी डिफरेंशिएशन होती है, कोटेंजेंट की, तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो कोटेंजेंट बन जाएगा भाई। तो कोटेंजेंट v बराबर है x जमा c हो गया, और भैया v की जगह पे क्या रख दो, अपना y बाय एक्स। आ गया यहां तक, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर के लिए y की जगह π/4 और x की जगह 1, भाई x की जगह 1 रख दीजिए, y की जगह π/4। इससे क्या फायदा होगा, इससे हमें c की वैल्यू, c जनरल है यानी अभी तो c की कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन जब हम ये पर्टिकुलर कंडीशन पुट कर देंगे तो ये इस एक पॉइंट के लिए एक ही c आएगा। तो यहां हम π/4 रखें तो कोटेंजेंट π/4/1 यानी कोटेंजेंट 45 हो गया ये। कोटेंजेंट π/4 इज इक्वल टू 1 प्लस c। कोटेंजेंट 45 कितना होता है 1 होता है, और 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। 1 से 1 कट गया, c की वैल्यू 0, और जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आप अपना भाई टैली भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर समहाउ यही आ रहा है, यस, x इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ y बाय एक्स। क्लियर। तो ये भाई हमने c यहां से उठा के यहां रखा है तो c खत्म हो गया, 0 बन गया। क्लियर। ओनली एट दिस पॉइंट, केवल इसी पॉइंट पर c खत्म हो रहा है, अदर पॉइंट्स का हमें नहीं पता अभी c खत्म होगा या नहीं होगा। अब हम करेंगे बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। मैं बता दूं जो बच्चे आज ही देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 मैं इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत ही आसान है हमारा। ये देखिए dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कॉसिकेंट y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या है भाई, y 0 है और x 1 है। y 0 है और x 1 है। बहुत ही आसान है। dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स प्रूव ही नहीं करना, होमोजीनियस है। तो अगला स्टेप क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस भाई कोसिकेंट y बाई एक्स। पुट कर लो, इंटीग्रेट कर लो, कितना आसान है। ये बन गया v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस कोसिकेंट v से v कट गया, कोसिकेंट लेफ्ट में आएगा। ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन v dv, और ये बन जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। बिल्कुल जल्दी नहीं कर रही हूं मैं। कॉसिकेंट लेफ्ट में आएगा 1/कोसिकेंट। 1/कोसिकेंट क्या बनता है, साइन। माइनस में यहां ले आई जानबूझकर, क्यों, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और साइन का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉस होता है, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव साइन। तो ये माइनस खत्म होकर इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी कॉस v इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, और v की जगह आप लगा दीजिए y बाई एक्स। अब y 0 और x 1 है, तो यहाँ 0 और यहाँ 1, तो cos 0 इज इक्वल टू लॉग 1। लॉग 1 तो हो गया भाई 0, cos 0 हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आप इस क्वेश्चन में यहाँ पर बाद में अगले स्टेप में जाके 1 रखोगे तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। और अब हमारा इस एक्सरसाइज का मैं कह सकती हूँ एक तरह से लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 16 मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया था, और 17 के लिए मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि आपने कैसे करना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 बेटा जी, एंड द स्टेटमेंट इज 2xy माइनस वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर, यस इट्स प्लस वाई स्केयर माइनस 2x स्केयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यस वी आर राइट। और y 2 है जब आपकी x की वैल्यू कितनी है भाई 1 है। चले देखिए जरा, dy बाई डी एक्स है तो इसको ना राइट में ले लो ना, ऐसे कर लो, इसे खत्म। हम शॉर्ट में चल रहे हैं क्योंकि हम अब केवल हिंट्स ले रहे हैं क्वेश्चंस के।
असली क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, प्रॉपर मेथड से करने हैं नोटबुक में, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ। तो ये 2x के डिनोमिनेटर में आएगा तो सबके नीचे अलग अलग आ जाएगा। 2x y के नीचे भी 2x स्क्वायर आएगा और भैया y स्क्वायर के नीचे भी 2x स्क्वायर आएगा और ये हो गया dy बाय dx। भाई 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, ये क्या बन गया y बाय x और ये क्या बन गया 1/2 y बाय x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाय dx। होमोजीनियस हो गया। एज यूजुअल जो हम करते आ रहे हैं वो अब हम करेंगे। तो ये बनेगा v प्लस 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। v से v कैंसिल हो गया, ध्यान देना, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x dv बाई dx, या आप ऐसे उलट लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो x dv बाई dx इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट कर दीजिए तो 1/v स्क्वायर dv और x इधर आएगा तो 1/x dx और साथ में ये क्या है भाई 1/2। तो अब हम कर देंगे इंटीग्रेट। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो भाई ये बनेगा v की पावर -2 dv और ये बनेगा 1/2 इंटू 1/x dx। v इज टू पावर -2, बेटा क्या बनेगा v की पावर -1/-1 और ये बनेगा 1/2 log x। तो ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ मॉड x प्लस c। ओके, इसे हम उल्टा कर देते हैं तो माइनस ऑफ 1/v इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉड x प्लस c। v की वैल्यू y बाय x होती है तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी x बाय y। ये हमारा एक तरह से आंसर आ गया है बट नॉट पर्टिकुलर, जनरल आया है। तो हम x के प्लेस पर 1 और भाई y के प्लेस पर 2 रख देते हैं। तो -1/2 इज इक्वल टू 1/2 log 1। log 1 क्या होता है बेटा जी 0, तो ये तो 0 हो गया। तो c की वैल्यू क्या आ गई -1/2। c की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। क्वेश्चन क्या बन गया -x/y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉड x और माइनस का 1/2। 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा -2x/y। यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा log x -1। और अगर आप ज़्यादा चाहो तो भाई y को राइट में ले जाओ या 2x को उधर ले जाओ। तो हम 1 को इधर ले आते हैं, 1 - 2x/y इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x। ये हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये थे बेटा जी आपके क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज 9.5 के, जो कि आज हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 9.6 हमारे HBSC में हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मार्च 2021 के एग्ज़ाम के लिए अभी प्रोवाइड नहीं की है, वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। तो अभी मैं उस एक्सरसाइज को अपलोड नहीं करूँगी, आगे कभी टाइम लगता है तो मैं ज़रूर प्लेलिस्ट में डालूँगी। तो हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को 9.5 तक ही कंप्लीट करना है। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।